निवेदन है कि बिल्डिंग को ही सुचारू रूप चलाया जाए इस न्यायालय परिसर में जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो। और बीएसएनएल जो भवन है वो पूरी तरह से किसी भी तरह से न्यायालय परिसर के लिए उपयुक्त नहीं है, न वकीलों के लिए उपयुक्त है। इसका हम सभी संघ के जो साथी हैं वो पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। रतनगढ़ एडीजे कोर्ट व एसीजीएम कोर्ट अनियंतर स्थानांतरण किए जाने के विरोध में वकीलों ने एडीजे को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ एडीजे कोर्ट व एसीजीएम कोर्ट प्रधान डाकघर के सामने स्थित बीएसएनएल ऑफिस परिसर में स्थानांतरण किए जाने के विरोध में वकीलों ने शनिवार शाम 3 बजे अभिभाषक संघ की बैठक में प्रस्ताव पास कर एडीजे सुरेंद्र कौशिक को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि अभिभाषक संघ को ऐसी जानकारी मिली है कि एडीजे कोर्ट व एसीजीएम कोर्ट बीएसएनएल ऑफिस परिसर में स्थानांतरण किया जाएगा, जिसका अभिभाषक संघ विरोध करता है क्योंकि बीएसएनएल ऑफिस की बिल्डिंग पहले से जर्जर है और बरसात के दिनों में कमरों में छत से पानी टपकता है। इसके अलावा बाहर सड़क पर बरसात के दिनों में 3 से 4 फीट पानी भर जाता है, जिससे वहाँ आवागमन बंद हो जाता है और बरसाती पानी पूर्णतया निकलने में 3-4 दिन लग जाते हैं। इसके अलावा बीएसएनएल ऑफिस के पास गैनानी होने के कारण वहाँ पूरे दिन बदबू आती रहती है। इसके अलावा वहाँ न्यायार्थियों के बैठने व पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं है और वर्तमान में न्यायिक न्यायालय व राजस्व न्यायालय एक ही परिसर में है। वकीलों को दोनों ही न्यायालय में पैरवी करनी होती है। न्यायिक न्यायालय बीएसएनएल ऑफिस में चले जाने से वकीलों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा वकीलों ने बताया कि न्यायालय के नए भवन के लिए वकील 2 साल से मांग कर रहे हैं। जब तक नया भवन नहीं बनता तब तक दोनों कोर्ट को न्यायालय परिसर में अन्य भवन बने हुए हैं उसमें संचालित कर सकते हैं, वो भवन पर्याप्त है। ज्ञापन की प्रतिलिपि उच्च न्यायिक अधिकारियों को भी भेजी गई है। ज्ञापन पर एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, मनीष शर्मा, रामवतार ठटेरा, देवेंद्र चौटिया, माणकचंद जोशी, सुभाष दहिया, योगेश कसेरा, सतीश मारू, रोहिताज सिंह, महावीर सिंह राठौड़, कमलकांत शर्मा, शशिकांत शर्मा आदि वकीलों के हस्ताक्षर है। रतनगढ़ में जो न्यायिक भवन बने हुए हैं, अब प्रशासन न्यायाधीश कार्यालय और एसीजीएम न्यायालय को बीएसएनएल के जो भवन है उसमें स्थानांतरित करने के लिए प्रार्थना पत्र जो इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लेटर दिया गया है कि वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, उसके विरोध में हमारे जो न्यायालय के जो अधिवक्तागणों ने विरोध में ज्ञापन दिया है कि ये जो स्थान जो चेंज किया गया है वो पूरी तरह से गलत स्थान का चयन किया गया है। पहली बात तो ये कि जिस जगह ये भवन स्थापित कर रहे हैं उस भवन की बिल्डिंगें खुद लगातार पानी से बरसात के मौसम में चूती है, उनसे पानी गिरता है बिल्डिंगों से। दूसरी बात यह है कि उस जो मुख्य जो सड़क है डाकघर की बीएसएनएल की जो बनी हुई है उस सड़क पर 4-4 फुट 3-3 फुट 5-5 फुट पानी बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा होता है, तो उस रास्ते पर लोगों का आवागमन बन जाता है। उसके पास में गैनानी भी है, उसके सामने गैनानी है, तो पूरे गंदगी प्रदूषित वातावरण के स्थान जो चयन किया गया है उससे वकीलों ने उसका विरोध उसको स्थान प्रति असंतोष जाहिर किया। वकीलों के साथ ये जो स्थान जो चयन किया गया गलत किया गया है और हमारी तो मांग ये है कि नया बिल्डिंग बना दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि इस न्यायालय परिसर में ही न्यायालय संचालित करने के लिए जिस बिल्डिंग को कंडोन किया है उसके अलावा भी अन्य भवन बने हुए हैं जहाँ पर कोर्ट सुचारू चल सकती है। यहाँ पर हमारा जो बगल में जो रूम बना हुआ है ये एडीजे कोर्ट के लिए बार संघ का दिया हुआ बनाने चलाने के लिए यहाँ चल सकती है। सामने हमारे एडवोकेट संघ का जो चैम्बर बना हुआ है वहाँ पर आप न्यायालय चला सकते हो। तो हमारा निवेदन ये है कि ऐसी जगह पर नहीं निकाला जाए भवन को ट्रांसफर किया जाए जिससे वकीलों को असुविधा हो बैठने की और प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने के बाद दिक्कत हो। तो केवल मात्र 2 अधिकारियों के आराम के लिए या किसी सुविधा के लिए और बाकी सभी को परेशान किया जाए, तो उस बात को लेकर हमारे वकील संघ ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है कि हालांकि बिल्डिंग कंडोन की दरखास्त दी हुई है और नई बिल्डिंग बनाने की मांग की हुई है, तो नया जो बिल्डिंग का है उसको निर्माण के प्रारंभ कर दिया जाए। 2 साल हो गए इस मांग को पेंडिंग रखे हुए। तो इस बिल्डिंग को कहीं अन्य स्थानांतरित करने के बजाय हमारा निवेदन है कि बिल्डिंग को ही सुचारू चलाया जाए इस न्यायालय परिसर में जब तक नए भवन का निर्माण नहीं हो। और बीएसएनएल जो भवन है वो पूरी तरह से किसी भी तरह से
न्यायालय परिसर के लिए उपयुक्त नहीं है, न वकीलों के लिए उपयुक्त है। इसका हम सभी संघ के जो साथी हैं वो पुरजोर विरोध करते हैं। धन्यवाद। कोर्ट स्थानांतरण हो रहा है BSNL ऑफिस में, हम उसका सभी बार संघ के सदस्य इसका पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। नुआ रोड पर स्थित नई जोत डाबड़ी धाम खेत वाले बालाजी मंदिर का 7वां वार्षिक उत्सव शुक्रवार रात हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को भव्य सजाकर विशेष पूजा अर्चना कर सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ मोहनलाल सिंधी, निरंजन सिंह, मूलचंद सिंधी, ओम प्रकाश मंगलहारा, सुधीर कुमार वर्मा, केवलराम बदरा, टेकचंद सिंधी, नरेश, सुभाष, नरेंद्र कुमार, टिकमचंद, कमल, हरीश, हर्ष, तुषार, दीपांशु सहित कई श्रद्धालु मौजूद थे। विधायक पुष्पाराम गोदारा ने विधायक निवास पर की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रतनगढ़ विधायक पुष्पाराम गोदारा ने शनिवार शाम 4 बजे विधायक निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई में विधानसभा क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों ने टूटी सड़कें सही करवाने के अलावा पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा सहित अन्य मूलभूत समस्याओं से विधायक गोदारा को अवगत कराया। इस दौरान विधायक गोदारा ने सभी की समस्याओं को सुनकर कुछ समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया और अन्य समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को फोन पर जल्द समस्या समाधान के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पूर्व प्रधान गिरधारीलाल बांगड़वा, अजय बनसिया, चरण सिंह कोका, सुरेंद्र हुड्डा, शेट्टी, भंवरलाल मेघवाल, रामूराम मेघवाल सहित कई लोग मौजूद थे। मावलियों के मोहल्ले में स्थित जैन माता मंदिर के वार्षिक उत्सव के अंतर्गत मंदिर परिसर में चल रही श्री देवीमत भागवत कथा में शनिवार को कथावाचक कृष्णानंद महाराज ने मां जगदम्बा की महिमा सुनाते हुए बताया कि समृद्ध एवं सुगठित राष्ट्र का निर्माण नारी जागरण द्वारा ही संभव है। प्रत्येक नारी साक्षात जगदम्बा का स्वरूप है, जो सशक्त होने पर सभ्य और संस्कारित समाज का निर्माण कर पोषित करती है। महाराज ने बताया कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य नारी की उस क्षमता से है जिसमें उसमें योग्यता आ जाती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय स्वयं ले सके और व्यर्थ बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो सके। समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। कथा में राम जानकी विवाह, शुभ निशुभ संहार, नव दुर्गा प्रसंग आदि का विस्तार से वर्णन किया गया। कथा में गणेश राम हरिद्वाल, गोपीराम प्रजापत, हेमंत, जयप्रकाश तामड़ैत, पार्षद निखिल इंदौरिया, प्रकाश पंवार, कालूराम भगत, हनुमान प्रसाद घोड़ेला, नरेंद्र कुमार स्वामी, विनोद ठटेरा, रजनी घोड़ेला, अनीता निरानिया, गीता टाक, संपत मीणा, संतोष घोड़ेला, अलका सेन, इलायची बगरानिया, कुमकुम सोनी, पारो शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। हृदय गति रुक जाने से सरकारी शिक्षक की हुई मौत, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। रतनगढ़ तहसील के गांव रतनसरा की राजकीय स्कूल में हृदय गति रुक जाने के कारण एक शिक्षक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि गांव कुंभा कला ढाणी कोटड़ा पुलिस थाना नीमका थाना निवासी 29 वर्षीय यतंदर पुत्र श्रीराज सिंह जाट ने आज रिपोर्ट दी है कि उसके पिता श्रीराज सिंह 6 तारीख को सुबह स्कूल में उपस्थित हुए थे। इस दौरान अचानक उन्होंने सीने में दर्द होने की बात बताई, जिनको अन्य स्टाफ ने
तुरंत चूरू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर चूरू में बाद पोस्टमार्टम के शव परिजनों को सौंप दिया। शादी का झांसा देकर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए 24 वर्षीय युवती ने रतनगढ़ थाने में कराया मुकदमा दर्ज। शादी का झांसा देकर गैंगरेप करने का आरोप लगाते हुए रतनगढ़ निवासी 24 वर्षीय युवती ने शनिवार देर शाम 7 बजे रतनगढ़ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। युवती ने रिपोर्ट में लिखा है कि 28/11/2024 की सुबह हाल निवासी रतनगढ़ युवक सिलेंडर लेने के बहाने उसके घर आया और घर पर उसे अकेली देखकर बहला फुसलाकर उसे बस स्टैंड आने को कहा। बस स्टैंड पर युवक ने युवती को 500 रुपये देते हुए संगम चौराहे से जयपुर की बस पकड़कर जयपुर जाने के लिए कहा और बोला कि जयपुर में उसका दोस्त रामलाल मिल जाएगा, उसके साथ चली जाना। शाम तक वो भी जयपुर पहुंचकर रामलाल के साले से उसकी शादी करवा देगा, क्योंकि वो लोग बहुत पैसे वाले हैं और उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। युवती के जयपुर पहुंचने पर रामलाल उसे लेने आ गया और अगले दिन 29 तारीख को रामलाल ने उसे 2 औरतों के साथ कुचामन भेज दिया। उसके बाद कुचामन से दोनों औरतों ने उसे नागौर की बस में बिठा दिया और बोली कि नागौर में उनका आदमी उसे लेने आ जाएगा, लेकिन नागौर में उसे कोई लेने नहीं आया और पैसे नहीं होने के कारण नागौर में 3 दिन तक वो भूखी प्यासी घूमती रही। उसके बाद 4 दिसंबर की सुबह 7 बजे 3 युवक उसके पास आए और उसे बहला फुसलाकर एक धर्मशाला में ले गए, जहां तीनों ने उसे नाश्ते में कुछ खिलाकर बेहोश कर दिया और बारी बारी तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच डिप्टी एसपी अनिल कुमार प्रजापत करेंगे।